सीएम योगी को ये पत्र लिखा गया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, होली एक हिंदुओं का त्योहार है और फिर इसको जो एंजॉय करना चाहिए तो सबको करना चाहिए। अब जिसको अगर रंगों से एलर्जी है, ऐसे त्योहारों से, ऐसे फेस्टिवल से एलर्जी है, तो बिल्कुल सही बात है कि उनको फिर इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए कि आप उसमें कहीं कमी निकालेंगे, रंग फेंक दो तो बोले अल्लाह हमारे ऊपर क्यों फेंक दिया, हम तो इसको मानते नहीं। तो इन चीज़ों से अगर जिसको एलर्जी है तो बिल्कुल, अगर किसी ने लेटर लिखा है तो अपनी जगह सही है। और योगी जी आदित्यनाथ भी इस बात को बार बार कहते हैं कि अगर किसी को किसी के फेस्टिवल से अगर एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो उनको दूर रखना चाहिए। अभी जैसे हमारे जैसे प्रयागराज हुआ था, तो उसमें आप गंगा से प्रॉब्लम है, आप गंगा जल नहा नहीं सकते, आप गंगा हिंदुओं के त्योहारों से प्रॉब्लम है, फिर आप वहाँ दुकान, चाय की दुकान लगाने क्यों जाओ? मेन बात तो यह कि क्या आप वहाँ चाय जाके बेचना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हो, मगर गंगा जी नहाएंगे नहीं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह से ये जो लेटर लिखा है सही है अपनी जगह। अगर आप होली का त्यौहार मानते नहीं, आपके किसी भी हिंदू त्यौहार को आप कहते हो कि मैं तो नहीं मानता, मेरे लिए तो सिर्फ जो है ना ये अल्लाह अल्लाह को मानता हूँ, बस मैं एक ही है, तो फिर इनके दूर रखो, वही अच्छा है कि वो आएंगे। तो संविधान अधिकार देता है ना सर, कि कौन खुदा को मानेगा, कि कौन कौन राम को मानेगा, ये तो संविधान अधिकार नहीं तो देता है ना। संविधान अधिकार दे रहा है तो फिर संविधान दे रहा है तो आप काम का अधिकार भी देता तो है। फिर मानना चाहिए ना। फिर मानो, हम कब मना कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ रंग खेलिए। शांति सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा, मुस्लिम्स की एंट्री को इसलिए बैन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए बैन कर देना चाहिए। माया जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा मैं मान के चलूंगी। देखिए, बुरा मत मानिए, इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाइए, त्योहारों की नज़र से देखिए, कलर की है, ठीक है। बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं जिनको वाकई रंगों से एलर्जी होती है और वो नहीं खेलते। अब चूंकि मसला बोल दिया, ठीक है, नहीं खेलना चाहते, बहुत से हिंदू भाई हैं जो नहीं खेलते और बहुत से मुस्लिम भाई हम लोगों के साथ खेलते हैं। अब आप ये देखिए, हिंदू त्यौहार और मुस्लिम त्योहारों को तरफ भूल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, हमारी जो हिंदुओं की सबसे बड़ी धर्म यात्रा मानी जाती है, जिसको हम सावन के महीने में पूरा करते हैं। सब मुस्लिम भाई रोजगार के मद्देनजर करें, लेकिन पूरी श्रद्धा से उसको पूरा हिंदू भाइयों को तीर्थ कराते हैं। ऐसी वैष्णो देवी में जाइए, सब हिंदू मुस्लिम भाई वहाँ पे रहते ही मुस्लिम बहुल हैं, चूंकि हिंदू एक पीठ है, हिंदू सारे लोग वहाँ में नहीं जाते, लेकिन उनकी पूरी यात्रा पूरी धार्मिक भावना के साथ वो लोग पालन करते हुए, वो लोग मांसाहार नहीं खाते उस समय में, वो पूरी उस यात्रा को कराते हैं। तो आप इस तरह से नहीं बांट सकते कि आप हिंदू के त्योहारों में एंट्री मत लीजिए, ये उनकी स्वेच्छा से है। जैसे अब देखिए, बोलते हैं जी हमारे, मैंने इसको पढ़ा, किसी ने बोला कि सऊदीया में इनके वहाँ पे एंट्री बंद है। अरे हम सऊदीया थोड़ी, हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर हिंदू मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाता है। आप उसकी नज़र से देखिए, ठीक है, आपने लिखी है, आपने करी। देखिए, आप पूजा जी कुछ समय पुराने शहरों की तरफ जाइए, कोई भी शहर हो, आपको मैं बचपन से देखती आ रही, पुराने शहरों में जो मस्जिद होती है और मंदिर होती है, दोनों की पीठ जुड़ी होती है। आज सर्वे करा लीजिए, दोनों मिलके पूजा पाठ और अपनी नमाज अजान करते थे, आज तक कोई समस्या नहीं थी। कि यही मुस्लिम भाई, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, मैं तो बहुत बार गई हूँ और आप भी गई हो, सभी भाई गए होंगे, और वो जो पूर कराते हैं, दुकान वाले भी, खाना बेचने वाले भी, घोड़े यात्रा कर, सब मुस्लिम हैं। और वो उस समय में सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लाखों हिंदू काटे गए थे, कहाँ था भाईचारा उस टाइम? मुस्लिम भी कटे थे, मेरे कटे थे। पाकिस्तान में 20% हिंदू था, आज वहाँ 2% भी नहीं बचा है। दादाजी ने, और यहाँ आपका विषय नहीं, आप क्या कहते हैं, होना चाहिए एंट्री बैन? देखिए, जब मैं बचपन से जब देखते आया हूँ तो बोलता है गिले शिकवे छोड़ करके होली में सब गिले शिकवे भूल जाओ भाई। अब सही बात है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर पूजा यादव जी को रंग पसंद नहीं है तो क्यों खेलने जाएंगे, या कोई मुस्लिम भाई को रंग पसंद नहीं है तो क्यों जाएगा, मत जाए, वो नहीं जाएगा। मैं इस बात को मैं मानता हूँ, जिसको इच्छा है, हमको अगर इच्छा है कि ईद में हम जाएंगे तो हम जाएंगे, उनको इच्छा है कि वो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो करेंगे, उनकी इच्छा है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सब लोग अपना मिलजुल करके काम करें। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम और कोई एक दूसरे को जो है बैंड और प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कहाँ से आ जाती है। जिसको इच्छा नहीं है वो रंग नहीं खेलेगा, वो बाहर हो जाएगा, अपने आप नहीं खेलेगा, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। कई हमारे हिंदू भाई हैं जो बाहर नहीं, रंग से उनको एलर्जी है, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने घर में परिवार के साथ के रहते हैं। क्या सभी लोग सड़कों पर उतरते हैं रंग खेलने के लिए? नहीं उतरते हैं ना। तो इसको एक टूल देना मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, कौन दे रहा था? अब जो बैंड लगाने की बात कहता है वही टूल दे रहा होगा ना। हम तो उनका एक कंसर्न भी हो सकता है, कंसर्न अच्छी बात है, कंसर्न है तो अच्छी बात है ना, मैं स्वागत करता हुआ ना हूँ। कई दफा। हाँ। हमने देखा कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो कई दफा हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अलर्ट हैं, संविधान को मानते हैं तो अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो बात जो होती रहती है, और अगर हिंदुओं का त्यौहार है होली,
उसमें अगर किसी तरीके की अभद्रता ना हो, किसी तरीके का मिसहैपनिंग ना हो, इसके लिए अगर कोई इस तरीके का आदेश निकालता है या अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसी बातें करता है तो इसमें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा गरबा हो रहा है, वहां पर भी एंट्री बैन कर दी जाती है। होली का पर्व है तो वही यहाँ नहीं है, होली उत्सव चल रहा है, नहीं किसी तरीके का हुड़दंग का आशंका है, किसी के अपने एक क्लोज उसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई फंक्शन अरेंज करा रहा है, तो वहाँ कौन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी रीजन से उनको तय करने का हक है। पर इसको क्या होता है कि हर बारी तुरंत हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जी जाता कह है। रहे हैं कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सारे गले शिकवे भुलाने की बात होती है, तो पर फिर यहाँ गले पर शिकवे क्यों पर हो रहे हैं? गिले शिकवे तो हमेशा सालों भर क्यों नहीं भुलाते? गिले शिकवे मिटाने हैं तो सालों भर मिटाए। सालों भर जो दंगे फसाद इधर उधर जो बातें होती है, उठ पटांग बातें हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए उस पार्टिकुलर मोमेंट में, उस पार्टिकुलर दिन में किसी तरीके का हंगामा ना हो जाए, किसी तरीके की कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए अगर कोई सावधानी बरत रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है जी? बिल्कुल हर्ज कुछ भी नहीं है। मैं तो दिनेश फलाहारी जी को साधुवाद दूंगी। दोनों पक्षों की चिंता करते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा। अब अप्रिय घटना कैसे हो सकती है? हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि अगर होली का रंग गिर गया किसी मुसलमान पे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। अब कौन गारंटी, जो यहाँ इतने लोग बात कर रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब सारा ठेका एक ही तरफ है, दूसरा जो पक्ष है वो इधर से उधर नहीं होगा। अभी हमारी उनकी कौन सी गंगा कौन सी जमुना? नहीं, मैं ये नहीं कहती, सबको कमाने का हक है, सबको अपनी लाइवलीहुड के लिए हक है, पर वहीं क्यों? इसमें नियत का खोट है। आप ये देखिए, अभी मैडम ने कहा कि पुराने में हम देखते आ रहे हैं मंदिर के साथ लग के मस्जिद है ना। वो जब आक्रांता आए मुगल, उन्हें इतनी जमीन पे कहीं जगह नहीं मिली। उन्हें हम अपनी इबादत गाह बनाने के लिए हमारे ही पूजा स्थल मिले, बिल्कुल जोड़ के बनाने के लिए। तो यहाँ नियत। अब ये जो हुआ है, जो दिनेश फलाहारी जी ने लिखी है चिट्ठी, कि भाई कोई अगर उसमें मान लीजिए कोई उपद्रवी आ गया, उस पे गलती से लग गया, कौन जिम्मेदारी लगेगा? यहाँ खड़े हुए लोग जो डिबेट कर रहे हैं। अगर दंगा हो गया तो उन्होंने एक प्रिकॉशनरी लिया है। दूसरा, संभल में पिछले साल ऐसा होते होते रुका है। ये हुआ था, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानती होंगी। संभल की घटना उनको ये वो देती है, अलर्ट करती है कि आप पहले से चिंता करें। दोनों पक्षों की चिंता है इसमें भाई, दंगा होगा तो दोनों पक्ष जाएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। दूसरा, ये नियत की जब मैं बात करती हूँ, क्यों नाम छद्म नामों से आप दुकान खोलते हैं, रेस्टोरेंट खेलते हैं? खुलकर कहिए मैं मुसलमान हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, खरीदेंगे ना। छद्म नाम क्यों रखते हैं? नियत। आपको टीपू सुल्तान पसंद, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप टस से मस नहीं होंगे। लेकिन दूसरा इतना बड़ा दिल कर ले कि आप आए वहाँ पे बेचें। हो सकता है वहाँ कोई गरीब हिंदू दुकान लगाना चाहता हो, वो क्यों ना लगाए? हर चीज में ये क्यों? मतलब एक भी, सारी जिम्मेदारी एक पक्ष की है कि जब जैसे ही वो अपने हित के लिए, मेरे घर में फंक्शन है, मैं ये डिसाइड करूंगी मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मैं कहती हूँ मेरी गेस्ट लिस्ट इतनी होगी तो हाय तौबा क्यों है भाई?